एक अकेली माँ के रूप में वह हमेशा अपनी बेटी के प्रति एक अपराध बोध महसूस करती थी। जब उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है तो एरिन को पता था कि उसकी बेटी फिर से चुपके से बाहर चली गई है। उसका दिल बेबस था और वह केवल अपने बेडरूम में जाकर फोन करके अपनी बेटी को ढूंढ सकती थी। और इस समय सोफी पहले से ही बार में इतनी नशे में थी कि उसे फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सौभाग्य से एक दयालु युवा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। एरिन ने यह देखकर जल्दी से दरवाजा खोला और इशारा किया कि वह उसकी बेटी को सोफे पर रख दे। जब उसने देखा कि वह सिर्फ नशे में है और कोई बड़ी समस्या नहीं है तो एरिन के दिल में आभार भर गया। उसने युवा व्यक्ति को थोड़ी देर रुकने के लिए आमंत्रित करना चाहा, लेकिन युवक ने विनम्रता से मना कर दिया। एरिन एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और तलाक के बाद से अपने करियर में व्यस्त रही है, जिससे वो अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिता पाती। प्यार की कमी के कारण सोफी भी धीरे धीरे विद्रोही हो गई, हर बात में अपनी माँ का विरोध करती। उस दिन एरिन स्कूल आई और अनजाने में देखा कि उस दिन बेटी को घर छोड़ने वाला युवक वास्तव में स्कूल का छात्र है। वह जल्दी से ऑफिस लौटी और युवक की जानकारी खोजना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि उसका नाम कारो है, जो एक बदनाम छात्र है। उसने खिड़की से बाहर के खेल के मैदान की ओर देखा और उसके मन में हल्की सी चिंता उठी। सचमुच उसकी चिंता जल्द ही सच हो गई। सोफी और कारो के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और अंततः वे प्रेम संबंध में पड़ गए। एरिन ने पढ़ाई का हवाला देकर बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफी ने यह कहकर जवाब दिया कि वह अब बालिग हो चुकी है। इससे भी अधिक असहनीय बात यह थी कि अगले दिन सोफी जानबूझकर कारो को घर ले आई, माँ को चिढ़ाने के इरादे से, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एरिन घर पर ही होंगी। जब एरिन ऊपर से नीचे आई तो उसने दोनों को एक अंतरंग पल में देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और कमरे में जाकर बहुत दुखी होकर रोई। एक और रात सोफी फिर से बाहर खेलने गई और अनजान कार्लो उसे ढूंढने आया, लेकिन दरवाजा खोलने वाली एरिन थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। कार्लो को शक हुआ कि कहीं सोफी ने अपनी माँ पर हाथ तो नहीं उठाया, और इस समय उसने जो एरिन को देखा वह सख्त महिला प्रधानाचार्य नहीं थी, बल्कि एक कमजोर और असहाय माँ थी, जो मानो बस एक साधारण महिला थी जो देखभाल और प्यार की चाह रखती थी।